हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सिस्टम में। क्योंकि मैं 2 बजे थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैंने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम को लगभग 1 बजे के आसपास कर दिया है। एटीएफ की टाइमिंग को आप चाहें तो 2:30 बजे ही बुक कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा जल्दी कर लिया करूँगा। इट्स ओके, ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं रहता है। एनीवेज, कमाई और बचत में आपका स्वागत है। लेट्स चेक इट आउट। 847 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेट्स ब्रिंग इट टू 1000। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। लेट्स डू वन थिंग। आप चाहें तो मुझे और तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर देख लीजिए। आप जो भी फैसला लेते हैं अपने बुद्धि से लीजिए। डोंट रिलाई ऑन मी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। लेट्स चेक इट आउट। क्या चल रहा है ईटीएफ शॉप में, देखते हैं क्या ऊपर गया क्या नीचे गया। ओके, तो नथिंग इन द बाइंग जोन टिल नाउ। अभी तक कुछ भी नहीं है हमारे बाइंग जोन में। और सिल्वर बीज अगर देखें तो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन गया हुआ है। ठीक है, बाइंग जोन में यहाँ भी कुछ नहीं है तो ज्वेलरी में भी कुछ नहीं होगा। चेक कर ही लेते हैं। कुछ भी नहीं है, गोल्ड ही थोड़ा सा नेगेटिव गया हुआ है। इट्स ओके। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। अब हम अपना पोर्टफोलियो देखते हैं ज़ीरोधा पे क्या चल रहा है। 40,000 अभी अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं, सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो टू ऑर्डर्स, सॉरी, होल्डिंग्स। और होल्डिंग पे हम चेक करते हैं कि 1400 हमारा जो है पीएनएल दिखा रहा है। नेट चेंज हम करते हैं तो अभी 4.8 यहाँ पे यूटीआई बैंक ईटीएफ दिखा रहा है। 8, तो मैक्सिमम हमारा 4.8 है, 3.65 है, 3.21 है, 3.2 है। सिल्वर अगर देखें तो वो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है, तो देर इज़ नथिंग। 3 पॉइंट समथिंग में कुछ भी सिल्वर से रिलेटेड नहीं है तो वी विल नॉट सेल। गोल्ड भी नहीं है तो हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। हैंगसेंग बीज अगर आप देखें तो वो 5.9% पे आ गया है, जो कि कभी 10% 15% होता था, तो आज 6% नेगेटिव पे है। अगर ये पॉजिटिव 6% 7% पे जाएगा तो वी विल विड्रॉ द मनी। हम इसको बेच देंगे और सारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे। 21,000 और 8,000, यानी 8 1 9, लगभग 30,000 के आसपास इसमें हमारे इन्वॉल्व हैं। तो ठीक है, महेश चंद्र कौशिक सर ने भी बोला था कि वो इसमें एसआईपी कर रहे हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि ईटीएफ्स जो हैं वो एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो थोड़ा सा वेट करने पे वो रिकवरी दे ही देता है। तो देर इज़ नथिंग लाइक स्टॉप लॉस। हम इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलना है तो निकल सकते हैं, पर कोई चीज़ अगर रैली कर रही है तो 6% देना उसके लिए इज़ नॉट अ बिग डील। तो हम जस्ट वेट करेंगे कि भाई 6% हमें मिल जाए और हम इससे एग्ज़िट हो जाएं। किसी में टाइम ज़्यादा लगा, किसी में टाइम कम लगा, किसी में हमें एवरेजिंग करनी पड़ी, किसी में नहीं करनी पड़ी। जिसने दे दिया ठीक है, जिसने नहीं दिया वो भी ठीक है। है ना? तो अब जो भी रिज़ल्ट निकालेंगे हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद। देखिए, हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, हम सीखने के लिए कर रहे हैं। एक बार सीख गए तो हम इसको 10 लाख से कर सकते हैं, हम इसको 5 लाख से कर सकते हैं, हम इसको 25 लाख से कर सकते हैं, 1 करोड़ से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट फार्मूला बन गया कि हाँ भाई ये 6% वाला सिस्टम काम करता है, तो जहाँ हम 200 300 निकाल रहे हैं वहाँ 1000 2000 5000 एक एक ही ट्रेड में हमें मिलेगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हम अ, अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ। ये देखो, अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी हम 1 लाख से कर रहे हैं तो 1600 की बाइंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आप कहीं से पैसे अरेंज करेंगे साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद, और 4 साल में 3 साल में या 2 साल आपने ईटीएफ शॉप को प्रैक्टिस किया और आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जो भी लॉस है वो एट द एंड ऑफ द डे रिकवरी हो रहा है। 1000 1400 लॉस कोई लॉस नहीं होता है। अगर आपका लॉस मतलब आप लाख 2 लाख 80,000 85,000 में आप काम कर रहे हो तो 1000 1500 1% 2% इज़ नॉट अ लॉस। इसको तो जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहेंगे हम, है ना, कि जितने पे लिया था उतने पे बेच दिया। और हमने 14,000 15,000 16,000 17,000 निकाला है।
10,000 5,000 इससे निकाला है, तो 14-15-100 रुपये कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखते। मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रोज़ वीडियो डाला है, रोज़ मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। एक आध दिन गैप होता है, लेकिन अक्सर मैं इससे रिलेटेड वीडियो डाल ही देता हूँ रिलीजियसली, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई फार्मूला हमारे पास है तो उसको टेस्ट करने में क्या जाता है, और वो वर्कआउट कर भी रहा है और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो इट्स ओके ना, लेट्स डू इट, करते हैं इसको। जिस दिन हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा, हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो हमने 1 लाख से 2 लाख कर दिया अपने बजट को। पहले हम 50,000 से कर रहे थे, तो 50,000 को हमने 1 लाख पे कन्वर्ट किया। फिर 1 लाख में जब पिछले साल हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, तो इस बार हमने 2 लाख का टारगेट रखा है। 2 लाख में आप देख रहे हैं कि लगभग 1 लाख हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और जो बाकी पैसे बचे हैं उसका मैं अभी भी निकाल करके उसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 40,000 मुझे कल ही इन्वेस्ट करना है। कल अगर मैं इन्वेस्ट करने भी जाऊँगा तो मुझे 3,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की एक दिन में ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं लिक्विड बीज में डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ, बट इट्स ओके। मतलब रखे हुए हैं, ठीक है, हमारे ट्रैक के लिए है, तो इतनी कोई वो नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप 5 लाख से करो ना। आपके पास कैपिटल होना चाहिए 5 लाख। 5 लाख से आप 10,000 के शेयर अगर रोज़ खरीदेंगे, तो अगर 10,000 का आपने खरीदा और उसके बाद जब आपको प्रॉफिट होगा, तो ये 100-200 रुपये थोड़ी प्रॉफिट होंगे, आपको प्रॉफिट होगा लगभग 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। एक एक ETF पे अगर आप 1,000-1,500 बुक करोगे, तो मान लो यहाँ पे लगभग 10 ETF हमारे पास हो ही जाते हैं 10-15 दिन में। तो अगर 15-20 दिन में आपने 10-15 ETF में 1,000-1,000 रुपये बुक कर लिया, तो 15-20 हज़ार की आपकी कैपिटल पे रिटर्न आ गया। तो अच्छा है। 15-20 हज़ार जहाँ हम साल में कमा रहे थे, जहाँ हम 6 महीने में कमा रहे थे, वहाँ पे हमें महीने में 2 महीने में ही 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं से आप कैपिटल अरेंज भी कर लोगे। 5 लाख 6 लाख 7 लाख सभी के पास होते हैं आज के टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं है तो आप सीख लो ना, आप 1,000 में भी सीख सकते हो, आप 10,000 में भी सीख सकते हो, आप एक ETF खरीदो, क्या दिक्कत है। मतलब मानता हूँ ब्रोकरेज और ये सब चीज़ें भी होती है, लेकिन 15 रुपये ही तो जा रहे हैं। लेकिन अगर 5 रुपये भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप परसेंटेज पे फोकस करो ना, कि आपने 1,000 रुपये लगा करके 400 रुपये 40 रुपये निकाला, तो वो 40 रुपये 400 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ाओगे। तो मैं ये नहीं कहता किसी से ले करके कैपिटल काम करने लग जाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि चलो हाँ ठीक है, इसमें एकदम से चीज़ें मर नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि मैंने 80,000 लगाया वो 40,000 हो गया कल। इट इज़ वेरी रेयर कि ऐसा हो जाए। और वैसे भी हमारा पोर्टफोलियो देखिए, यहाँ पे बैंक के ETFs हैं, तो यहाँ पे सिल्वर भी है, गोल्ड भी रहता है हमारे पास, दूसरे एसेट्स भी रहते हैं। तो कितना बड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्जन है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। तो ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, जो महेश चंद जी ने बताया है। एंड इस पे मैं इसीलिए, कुछ लोग कहते हैं आप उसकी कॉपी कर रहे हो, आप ये करो। भाई उन्होंने कोई फार्मूला दिया है, उन्होंने कुछ चीज़ बताई है, तो मैं उसकी कॉपी नहीं कर रहा, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की हेल्प कर रहा हूँ। जो चीज़ वो रोज़ नहीं डाल सकते, मैं उसी वीडियो को, उसी चीज़ को रोज़ रीअफर्म कर रहा हूँ कि हाँ आपने जो कहा है सही कहा है। क्योंकि हम 6% रोज़ बुक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ग्रीनेस है, ग्रीन 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 दिख रहा है। तो जो चीज़ वो रोज़ नहीं कर पा रहे, वो हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ कॉपी, मैं कोई चीट नहीं कर रहा उनसे, बल्कि मैं उनके ही फॉर्मूले को रीवेरीफाई कर रहा हूँ कि यस इट वर्क्स। ये काम करता है, ठीक है ना। FMCG ETF देख रहे हो, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, कुछ दिन पहले ये नेगेटिव में था। तो चीज़ें बदलती रहेंगी, पोर्टफोलियो हमेशा बदलेगा, रेड ग्रीन होता रहेगा। जैसे ही ग्रीन हुआ, एक कैप लगा दिया है 6% 7%, निकाल दो भाई। और कम हो गया तो एवरेजिंग कर लो, 10% 5%, 5 10 15 20% पे आप एवरेजिंग करते जाओ। वो भी आपके आपके पर्सनलाइज पोर्टफोलियो के नंबर्स पे एवरेजिंग करना है। ये नहीं कि हैंग सैंग बीज यहाँ से वहाँ गिर गया, नहीं। आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया था, उससे जितना नीचे ऊपर फ्लेक्स कर रहा है वो, उस पे आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो बेस्ट है भाई, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो है, आप 5% पे और
एवरेजिंग करो, थोड़ा और नीचे जाए। अभी यहाँ पे अगर मैं और 10,000 डाल दूँ इसमें, तो 10-20% अगर ऊपर जाता है तो फिर मुझे और प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम अपने 60 पार्ट को ही 60th पार्ट को ही इसमें एक बार में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस शुड बी ऑलवेज एक हमारा वो होना चाहिए कंसिडरेशन, कि हम एक बार में देख रहे हो कैसे हमारा पैसा बच रहा है। हम 40,000 लेके आए थे, कोई बेवकूफ़ होता तो अभी पागलों की तरह पैसे लगाया जाता मार्केट में, और होता क्या, मार्केट अगर ऐसे चढ़ रही है यहाँ से नीचे उतरी, सारे पैसे लॉस हो गए या कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया, उसकी 10 दिन की मेहनत भी जीरो हो गई। 10 दिन में मान लो 5 रुपये ऊपर भी दिखा दिया, लेकिन फिर जाके अब क्योंकि मार्केट टॉप 20 दिन से ऊपर ही है, तो देर इज़ अ चांस कि वो पुल बैक ले नीचे आए, इधर हो उधर हो। इससे बढ़िया है कि जब मार्केट नीचे आ जाए तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो हमारी अच्छी कॉस्ट एवरेजिंग होती जाती है नीचे। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा बोल गया मैं, बट इट्स ओके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे। इवन कि हैंसैंग बीज जैसे ईटीएफ्स भी यहाँ पे हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे आने वाले हैं, तो इट फील्स पावरफुल और स्ट्रांगनेस आती है थोड़ी सी, है ना। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आज तो कोई बाइंग नहीं है, नेक्स्ट डे हम मिलेंगे और देखेंगे अगर कुछ बाइंग और सेलिंग होगी। 4.8% पे है, तो अगर ये थोड़ा मतलब 6-7% देगा तो ऑब्वियसली हम इससे एग्ज़िट करेंगे। जब इससे एग्ज़िट करेंगे तो ये लोग भी तैयार हो जाएंगे, कोटक बैंक ईटीएफ, ये सब भी जो भी हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे लिया हुआ है। तो हमारे पास लगभग 400-500 हज़ार रुपये लगभग आ जाएगा हमारे पास। तो ठीक है, यहाँ हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नॉलेज मिल रही है, और एट द एंड हमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम इसको 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितने में आप चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख का एक टारगेट बना लो, 10 लाख में 16-17 हज़ार का एक दिन में बाय किया, 15 रुपये डीपी कटेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 1500, 1600, 1800 का प्रॉफिट होगा, 2000, 2500 का। उसमें 15 रुपये कट भी गया तो क्या हो गया, आप प्रॉफिट ही 100 रुपये दिख रहा है, 50 रुपये दिख रहा है, उसमें 15 रुपये कटते हैं तो दुख होता है। तो आप ये मत देखिए कि वो परसेंटेज नहीं है, वो एक फ़िक्स वैल्यू है। फ़िक्स वैल्यू जब आप 5,000 बुक करोगे तो 15 रुपये मैटर नहीं करेंगे। तो डोंट टेक इट सीरियसली। वो डीपी भी ज़्यादा लोग पूछते हैं, मैं उनको वही कहता हूँ कि डोंट फोकस ऑन डीपी चार्जेस, फलाना टैक्स चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस। जस्ट फोकस ऑन दिस वन, कि आप 6% बुक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर साल भर में भी आपको 6% इसमें नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। वैसे भी ये पैसे आपके अकाउंट में, बैंक में पड़े रहेंगे, तो वो साल में कितना देंगे, 3%। 3% आप कितने दिन में मिल रहा है यहाँ पे देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, मतलब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आपको 3% ईजिली दिखा देता है। हम नहीं निकलते हैं, इस वजह से ये थोड़ा नीचे और ऊपर फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन जो चीज़ आपको सालाना मिल रही है वो कम से कम आपको महीने में तो मिल रही है। मैं नहीं कहता आप 6% पे निकालो, आप 3% का एक टारगेट बना लो कि भाई 3% पे ही निकाल देंगे। 3%, 4%, अभी अगर 3% पे निकालना चाहे तो ये सारे एग्जिट हो जाएंगे, ये 3-4 एग्जिट हो जाएंगे अभी के अभी तुरंत, क्या दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब देखना है ध्यान से, और लेट्स सी आगे कैसे प्रोसीड होता है। आई थिंक एवरीथिंग विल बी बेटर, अच्छा रहेगा। और कुछ नई वीडियोस आती रहती हैं तो आप देखा कीजिए। कुछ लोगों का कमेंट था कि वर्चुअल ट्रेडिंग जो है वो ठीक नहीं है, मतलब उससे साइकोलॉजी नहीं बनती। हाँ, आई एग्री टू डैट कि वर्चुअल ट्रेडिंग में हमारे जो पंप एंड डंप होते हैं वो हमारे ब्रेन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन अगर आप चाहो तो सीख सकते हो अच्छे से। मैंने एक सीट भी बनाई हुई है, अगर आप देखें यहाँ पे, ये नहीं, मैंने एक जस्ट शीट बनाया है जिसमें कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग करके यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट डाल करके अपना पीएनएल रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपना कैपिटल देख सकते हैं कि प्लस हुआ या माइनस हुआ। तो एक जनरल सी सीट मैंने बनाई थी, इसके बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा अच्छे से, जिसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ज़रूरी नहीं है आप फ्यूचर्स ही करें, आप किसी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं इस तरीके से। अ, ठीक है, कर सकते हैं इसको, मतलब वही है। ओके, तो ठीक है,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर आएंगे, फिर मिलेंगे और फिर नई नई बातें करेंगे। अगर ये 6-7% पे जाता है तो इसको निकालना है, और 3% पे अगर सिल्वर वगैरह आते हैं तो उसको भी निकाल देंगे 3-4% पे, और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर हमें शीट में कुछ दिखाएगा तो वो भी हम बुक करेंगे, बाय करेंगे। बाय करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को थोड़ा फास्ट ग्रो करवाइए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, भाई को, बहन को, जो भी हैं, ताकि दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स एंड ग्रो देयर मनी। रिस्क फ्री है, मतलब रिस्क तो है ही लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। साल भर हो गए हमें ये करते हुए, तो साल के 1.5 साल होने वाले हैं, तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, नाइस। बाय बाय, टेक केयर।